नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। अब तक आपने दहेज के लिए दुल्हन पर बर्बरता की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज इस कटघरे में खुद एक दुल्हन है और आरोप लगाने वाला दूल्हा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन दुनिया से जाते जाते महज 12 मिनट में उस दूल्हे ने अपने ऊपर हुए अत्याचार की कहानी को बयां किया है और खुलासा किया है अपनी बीवी की बेवफाई का। तो आप भी देखिए मौत से पहले के वो 12 मिनट। तो मैं ना अपनी ज़िंदगी से ना बहुत परेशान हो गया यार। मेरी ज़िंदगी इतनी परेशान कर दी मुझे, मेरी ज़िंदगी में मुझे इतना परेशान कर दिया, मेरा जीने का मन नहीं। सुसाइड से पहले की ये कहानी आपके ज़हन में खौफ भर देगी। वजह है टीवी स्क्रीन पर मौजूद शख्स के सुसाइड से पहले के वो 12 मिनट, जिसमें अरुण नाम के इस शख्स ने अपने ससुराल पक्ष पर लगाए हैं बेहद संगीन आरोप। नहीं जीना चाहता। जब से मेरी शादी हुई है 8 फरवरी 2019, उस शादी से पहले हमारी कोई मांग नहीं थी, नहीं हमारी 1 रुपये की भी मांग नहीं थी, कोई 1 रुपये की भी नहीं, मेरी नहीं, मेरे घर वालों की नहीं, मेरी कोई यार रिश्तेदारों की, किसी की कोई मांग नहीं थी। जो उनने दिया अपने मन से, अपनी मर्जी से दिया, हमने नहीं लिया उनसे कुछ। शादी हो गई ठीक ठाक। शादी होने के बाद लड़की मेरे से कहती है, फर्स्ट नाइट जब मिलते हैं मैं और मेरी वाइफ, तो ये शादी मेरी ज़बरदस्ती की गई है। दिमाग को सन्न कर देने वाली ये कहानी ग्रेटर नोएडा के डेल्टा सेक्टर 1 की है, जहां अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आकर अरुण नाम के इस शख्स ने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड करके इसने अपनी जान दे दी और कमरे में कैद किए अपनी जिंदगी के आखिरी पल। यहाँ तक कि मेरा हाथ तक फाड़ लिया जी हॉस्पिटल में। अपने पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ सब थे, ताई थी, सबन के सामने मेरा हाथ फाड़ दिया। जब भी मैंने अपने घर नहीं बताई मैंने अपने घर, छोड़ो रिश्ता चलाना है, कोई नहीं। इसके बाप ने मना करी, मैंने नहीं बताई। रो रहे थे, मैंने चलो वो कह रहे हैं ऐसा सही नहीं है, रिश्ता बिगड़ेगा, खटास आएगी मन में। घर से निकल जाती है सुबह 9 बजे, पूरे दिन कुछ नहीं पता कौन। ये संगीन इल्जाम अपनी मौत से पहले अरुण ने अपनी बीवी पर लगाए हैं। सुसाइड से पहले इस आखिरी वीडियो में अरुण बता रहा है कि कैसे वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में पत्नी और ससुराल वालों से तंग आ चुका था। अरुण के मुताबिक उसकी पत्नी आए दिन घर से बिना बताए भाग जाती थी और एक दिन वो ऐसी निकली कि दोबारा घर आने के लिए राजी नहीं हुई। उसने सीधे अरुण के सामने रख दी तलाक की डिमांड। मैंने तो घर से क्यों निकली, मैंने नहीं बताई, पापा हर गए हूँ, तो क्यों निकली, क्या सोच समझ के निकली घर में। चलो मैं तो मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो अपने मम्मी को फ़ोन आया, उसकी मम्मी को सुबह, तो मम्मी कहती है तुम आ जाओ, पापा आ जाओ, मुझे बात करनी है यूँ। बुलाती नहीं, बताती फ़ोन पे ना, हम बुलाते फिर हमसे कहती तो नहीं। अब देख मैं क्या करूँगी, और तुम्हें सब बचा के गई हूँ, मैं लेटर लिख के गई हूँ, जाके पढ़ लियो घर। मैंने कि तेरे हाथ जोड़ू, घर आ जा। न तू कौन न बता, फ़ोन काट दिया। उसके पास फ़ोन नहीं था, किसी मेट्रो स्टेशन है नोएडा के, उस सिक्योरिटी गार्ड ने का फ़ोन लिया। जब मैंने उसके पास कॉल किया, मैंने कि फिर मैंने उसे बताई घर लड़ाई हो गई थी, तो ऐसे ही निकल गई, उसे पकड़ के बैठा लो, मैं आ रहा हूँ। फिर मैंने अपने ससुर के द्वारा फ़ोन करा, उनके पास कही कहो मैंने इस नंबर से फ़ोन करो, ये बैठा रही है पकड़ के, मेट्रो स्टेशन बता रही है, आप चले जाओ। मुझे तो पता ना मेट्रो में कैसे, मैं बता रहा हूँ, आप स्कूटी से वहाँ पहुँचो परी चौक से सीधा होकर टिकट लेना और सीधा वहाँ उतर कर वहीं मिलेगी तुम्हें वो। और मैं भी आ रहा हूँ ड्यूटी से मैं लेट आया जी। मेरे मैनेजर ने थोड़ा स्टाफ कम था, मुझे नहीं मिला, प्राइवेट ड्यूटी है, तो वो आ जाते हैं लेके, परी चौक तक आ जाती है, अपने मेरे ससुर के साथ अपने पापा के गेल आ जाती है। फिर कहता है यू आगे 4 बजे आ जाती है, ये आगे जी ड्रॉ में कर रही है, यू नौ जा रही, नौ कह रही है मैं नौ जाऊँगी, नौ संगम बिहार जाऊँगी, नौ रूम घर। अब क्या करें, आ जा। मैंने कि मैं आ रहा हूँ, मैं आधे घंटे में फिर परी चौक पहुँचूँगा। मैंने कि चल,
ना मैं डिवोर्स लूँगी। डिवोर्स लेकर मेरा ज़बरदस्ती ब्याह क्यों कराओ? जैसे मेरे ज़बरदस्ती ब्याह करो ना, या मैं मो डिवोर्स ला जब जाऊँगी, मैं तेरी गल जब जाऊँगी डिवोर्स ला, रिया के घर तो मैं जाऊँ ना हूँ बिल्कुल भी। कहते हैं कोई आखिरी वक्त में झूठ नहीं बोलता, और अरुण के जिंदगी के ये आखिरी लम्हे थे जिसमें उसने अपनी पत्नी और ससुराल पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उसे इतनी परेशानी थी कि जिंदगी भी भारी लगने लगी, और आखिर में अरुण ने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड करके अरुण ने अपनी जान दे दी। अरुण की शादी 8 फरवरी 2019 को दिल्ली के संगम विहार में हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी से उसकी अनबन शुरू हो गई। इतना ही नहीं, अरुण के आखिरी वीडियो के मुताबिक पत्नी जबरदस्ती शादी की बात कहती थी। आरोप है कि अरुण से उसके ससुराल वाले शीतल से तलाक दिलाने की एवज में 60 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। न्यायिक जांच प्रतिक्रिया निभे और हमें न्याय मिले, और जिस हिसाब से उन्होंने धमकियां दे रहे आए दिन, और आगे पहले भी धमकियां दी पंचायती रूप से, मोबाइल की कॉल करके फोन करके जो धमकियां दी, इस हिसाब से हमें अपनी जान माल का भी खतरा लग रहा है उनसे, इस हिसाब से। और न्यायिक जांच हो, मेरे भाई की जांच की जाए और हमें न्याय मिले। अरुण ने ससुराल वालों पर तलाक के लिए 60 लाख रुपए की मांग के आरोप लगाए हैं। वहीं अरुण के भाई की तहरीर और वीडियो के आधार पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने पत्नी, उसके माता पिता और चाचा पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है। अरुण परेशान हो चुका था। यही वजह है कि जिंदगी के आगे उसे मौत बेहतर लगी। लेकिन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी समस्या का हल सुसाइड नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे किसी भी कदम को उठाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें और परेशानी को अपने घर वालों या फिर किसी दोस्त के साथ साझा करें। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जयंत की रिपोर्ट।